ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टके त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुदिनकारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 2 हृदय में भगवान, श्लोक संख्या 31। तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दम् आनन्दमयवासने इतं गतिं भागवतीं गतो या सवे पुनर्नेह विसाजते निगा। तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दम् आनन्दमयो वसाने इतं गतिं भागवतीं गतो या सवे पुनर्नेह विसाजते नगा। तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दम् आनन्दमयो वसाने इतं गतिं भागवतीं गतो या सवे पुनर्नेह विसाजते निगा। श्लोका पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। तेनात्मनात्मनम् उपातिसन्तम् आनन्दम् आनन्दमयो वसाने इदं गतिं भागवतीं गतो या सा वै पुनर्नेह विजाते नागा। नेक्स्ट पढ़िए आगे कोई। तेनात्मना आत्मानम् उपेति शान्तम् आनन्दम् आनन्दमयो अवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो या स वै पुनर्नेह विषेजते अंग। नेक्स्ट। तेनात्मात्मन् उपेति सन्तम् आनन्दम् आनन्दमयो वसने एतं गतिं भगवतीं गातु यः सा वै पुनर्नेह विषजति मघा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आनन्दमयो वसने नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आत्मनमुपते सन्तम् आनन्दमनन्दं योषणे एतं गते भागवतं गातुया सवे पुनर्नेह विद्यास्नेहा। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। और कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पूजा। तेनात्मनात्मानम् उपति सनतम् आनन्दम् आनन्दमयो वसने इतं गतिं भागवतं गतो य स वै पुनर्नेह विसर्जते नगा। नेक्स्ट। एनीवन एल्स? और कोई पढ़ेगा? हो गया सभी का? चलिए। शब्दार्थ। तेन उस शुद्ध आत्मना आत्मा द्वारा
आत्ममानम परमात्मा को उपेति प्राप्त करता है, शांतम शांत, आनंदम प्रसन्नता, आनंदमय स्वाभाविक रूप से ऐसा होने पर अवसाने सारे भौतिक कल्मश से रहित होकर एताम ऐसा गतिम गंतव्य भगवतीम भक्तिमय गतः द्वारा प्राप्त यह जो व्यक्ति स वह वे निश्चय ही पुनः फिर ना कभी नहीं इह इस जगत में विसजते आकृष्ट होता है। अंग हे महाराज परीक्षित। अनुवाद केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। देखिए हम लोग कल बात कर रहे थे 3 गुणों को पार करने की, है ना, विशुद्ध सत्व गुण। तो विशुद्ध सत्व गुण जब हम लोग दिव्य स्वरूप में है, ठीक है, खैर इसको भी हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे बात हो रही विशुद्ध सत्व गुण होता है टू बी ऑन अबव द मोड्स, ठीक है। जब तक आप गुणों के प्रभाव में है तब तक आप प्रकृति के नियमों के अधीन है, ठीक है। गुणों के अधीन होना मतलब प्रकृति के नियमों के अधीन होना। तो वहां से अगर हम लोग जब तक निकलेंगे नहीं प्रकृति के नियमों के अधीन तब तक इंसान होता है जब तक वो कर्म करता है। कर्म मतलब वो कार्य जो आपको यहाँ पे बांध के रखे, ठीक है, जो हम लोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी कार्य हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं उसको क्या है, कर्म कहेंगे, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा करो बुरा करो मगर फल भोगने के लिए यही आना, और वो 3 गुणों के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो जब तक हम इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर नहीं निकलेंगे, विशुद्ध सत्व में नहीं है हम लोग, ठीक है। विशुद्ध सत्व मतलब दिव्यता में, ठीक है। दिव्यता में मतलब कि हमारे जितने भी कार्य हैं केवल सिर्फ कृष्ण भावनामृत में ना होकर, हाँ, किसी और चीज में है भौतिक जगत में, तो प्रकृति के गुणों के अधीन हो, रजो और तमो का प्रभाव रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमको ब्रह्मभूत स्टेज पे आना है। ब्रह्मभूत स्टेज वो है जहाँ पे केवल कृष्ण भावनामृत में कार्य होता है, ठीक है। और कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य एक्शन रिएक्शन नहीं लेके आता। इट इज टोटली फ्री फ्रॉम कार्मिक रिएक्शन और बॉन्डेज, मतलब आपको कर्म बंधन नहीं है उसमें, आप फ्री हो, ठीक है। तो ऐसे कार्य जब तक हम वहां पे नहीं है तब तक हम भगवान से मिलने की बात सोच भी नहीं सकते, है ना। यहाँ पे वही है कि केवल विशुद्ध आत्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में, वैधानिक अवस्था कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जब हम लोग अभी तो भौतिक जगत में ना, इस देह के साथ में, शरीर के साथ में, तो जब हम दिव्य गुण में होते हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ प्रगति करते हैं, जब हम भगवत धाम जैसे जाएंगे, तो अपनी चेतना, हमारा जो नेचुरल पोजीशन है, बीइंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हम लोग वहां पे भगवान के संग में, वहां पूर्णतः हम संग कर पाते हैं भगवान का। जब तक हम उस स्टेज पे नहीं है इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, गति भगवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों में तदात्मय भगवतम पूर्णता नहीं है। किसी को अंतर पता है ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी में क्या अंतर होता है? एनीबडी नोज द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मवादी एंड इम्पर्सनलिस्ट? मायावादी निर्विशेषवादी एक ही होते हैं। किसी को अंतर पता है ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी में? ये शास्त्र बताओ। माता जी, जो निर्विशेषवादी होते हैं वो वहीं तक जाते हैं कि मतलब वो समझते हैं कि मर्जिंग इज द एम। जो लेकिन ब्रह्मवादी होते हैं ना, वो आगे बढ़ते हैं उससे, कि वो स्लोली प्रोसेस में होते हैं। जैसे वो जैसे जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं, कि जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ब्रह्मवादी का, जैसे 4 कुमार होगा, यस वो मतलब वो जाते हैं उस स्टेज पे, फिर लेकिन उसके साथ में वो आगे भी बढ़ते हैं, और लेकिन निर्विशेषवादी नहीं बढ़ते। लिटिल बिट क्लियर, थोड़ा बहुत ठीक है। एग्जाम्पल इज परफेक्ट, एग्जाम्पल सही है बिल्कुल। और कोई ट्राई करना चाहेगा? किसी और को जानकारी हो ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी में?
किसी और को जानकारी है? नहीं पता है किसी को? निर्विशेषवादी, मायावादी, वो लोग काफी कट्टर होते हैं। उनका एक ही पर्पस है, मर्ज होना भगवान में, मर्ज होना मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। उनका एक ही पर्पस है। मगर ब्रह्मवादी जो होते हैं वो थोड़े से लिबरल होते हैं। लिबरल मतलब थोड़े, वो इतना कोई कट्टर नहीं है कि हाँ इसी में विलीन होना। उनको अगर आगे का जानकारी दिया जाए तो दे विल एक्सेप्ट इट। मगर मायावादी एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने में ही वहीं पे रहेंगे, नहीं यही है तो यही है, ब्रह्म ही मलिन होना है। मगर ब्रह्मवादी आर लिटिल बिट लिबरल, तो वो थोड़े फ्री होते हैं, तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं अगर उनको जानकारी दिया जाए। जैसे ब्रह्म कुमारी, जैसे हमारे 4 कुमार हैं, ठीक है, 4 कुमार हमारे ब्रह्मवादी थे, वो भी इम्पर्सनल वाले में थे। हमारे सुखदेव गोस्वामी, ही वाज आल्सो ब्रह्मवादी। मगर जैसे ही उन्होंने भागवत के श्लोक सुने, इमीडिएटली क्या हुआ, उसके प्रति रुचि आके भागवतम श्रवण कथा भगवान का करना शुरू किया। और 4 कुमारों का क्या हुआ, भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघ कर वो कृष्ण भावनामृत में आए। मगर मायावादी इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो इन चीजों में नहीं आ पाते, दे आर वेरी कट्टर। तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वारा इच्छित पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों में तदात्मय भगवतिम पूर्णता नहीं है। तो ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी एक्चुअली गोल तो उनका सेम ही होता है कि कहाँ पर ब्रह्म में विलीन होना, ठीक है। तो वहां पे भगवान की पूर्णता को नहीं वो समझ पाते हैं, ठीक है। भगवान को समझने के 3 फेजेस होते हैं, ये हम लोगों ने भगवत गीता में भी चर्चा किया था। क्या है, एक ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ठीक है। तो ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी पूर्णता कहाँ है, भगवान का सच चित आनंद, ठीक है। तो ये 3 फीचर है ना भगवान के, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, सत चित और आनंद, आनंदमय ब्लिस, ठीक है। और सत मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेज ज्ञान, ठीक है। तो जो ब्रह्म, जो मायावादी है वो सच्चित सत तक ही रहते हैं, जो परमात्मा तक जानते हैं योगी लोग, ठीक है, वो ज्ञान आता है ना उनको, सत और चित 2 ही फीचर वो लोग जान पाते हैं, मगर भगवान की पूर्णता नहीं। मगर जो व्यक्ति भगवान को भगवान स्वरूप में पूजता है या समझता है, वो आनंद का भी अनुभव कर पाता है। आनंद का अनुभव ना तो ब्रह्मवादी कर पाते हैं, ना परमात्मा वाली लोग योगीज कर पाते हैं। मगर आनंद का अनुभव केवल भक्ति कर पाता है, क्योंकि भगवान को भगवान स्वरूप में देखता है। सत चित आनंद, क्योंकि सच्चित आनंद भगवान स्वरूप में है, ना तो परमात्मा रियलाइजेशन में और ना तो भ्रमण रियलाइजेशन में, ठीक है। इसलिए आनंद की अनुभूति कब है, जब भगवान को हम जाने और उनकी सेवा में लगे, ठीक है। तो जैसे आगे लिखे है, भगवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक दिव्य वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है, और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। भागवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। भगवान का अर्थ मतलब उनके पार्षद भी उनके संग में, भगवान कभी अकेले नहीं होते, उनके पार्षद संग में। तो जो भक्त है वो वैकुंठ लोक में जाने का सोचता है, कई वैकुंठ लोक है, और वहां पे हर वैकुंठ लोक में भगवान अपने एसोसिएट्स के साथ में होते हैं, ठीक है। भक्त के संग में ही भगवान को भी समझा जा सकता है, ऐसे नहीं ना। तो इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्तिमय सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है, और वैकुंठ लोकवासी नित्य मुक्त आत्मा इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करते। अगर देखा जाए अर्थ का पॉपुलेशन कितना है, 700 बिलियन। मोटा मोटा अगर हम लोग देखें तो अर्थ का पॉपुलेशन कितना है, 700 बिलियन। जो वैकुंठ लोक में यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वहां पे नित्य मुक्त जीवात्माओं की जनसंख्या यहाँ से ज्यादा है, हाँ। तो वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो यहाँ नहीं आना चाहते जो नित्य मुक्त है। दे नेवर वांट टू कम हियर इन द मटेरियल वर्ल्ड फॉर सफरिंग, क्योंकि भौतिक जगत में कष्ट है ना, तो वो नहीं आना चाहते हैं यहाँ पे, वो वहीं पे रहते हैं भगवान की सेवा में। मगर फिर भी कुछ दुष्ट आत्माएं हमारी जैसी होती हैं, थोड़ी इच्छा कर जाती है, नहीं अलग से एंजॉय करना है, तो आ जाते हैं, हाँ। तो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के बाद जब दोबारा हम भगवत धाम जाते हैं, दोबारा फिर यहाँ नहीं आते। भौतिक जगत में कहते हैं ना, वंस बर्न्स ट्वाइस शाय,
एक बार जब हाथ जल जाता है इंसान दोबारा जलाने का प्रयास नहीं करता, फिर सोच सोच के करता है। हाँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही सवाल होता है, वही चीज होती है हमारे साथ भी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पे बेशक जनसंख्या ज्यादा, तो आप लोग यहाँ पे इनसिक्योर मत हो जाना कि हमारे लिए ऊपर सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देयर आर इनन्यूमरेबल वैकुंठा प्लैनेट, भगवान के धाम में बहुत स्पेस है, कभी भी नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक प्रश्न, मॉर्निंग वॉक में श्रील प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो उनके एक शिष्य हैं स्वरूप दामोदर महाराज, अभी तो उन्होंने शरीर त्याग दिया है अपना। टीडी सिंह हमारे साइंटिस्ट, अंग्रेजी में उनका जो ऐसे और मटेरियल नाम था वो टीडी सिंह था, ही वाज अ साइंटिस्ट। तो मॉर्निंग वॉक में श्रील प्रभुपाद को कहते हैं कि प्रभुपाद अगर सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो आगे ये आगे जनरेशन चलेगा कैसे, कैसे आगे जनरेशन ही नहीं चलेगा, तो आप बात करो कैसे लोग यहाँ पे आएंगे। हाँ, तो प्रभुपाद ने बोला लेट इट बी फिनिश द बिजनेस सब ब्रह्मचारी बनो, मतलब भक्त बनो और धाम चले जाओ, यहाँ पे जनसंख्या बनाने की जरूरत क्या है भौतिक जगत में, कोई आवश्यकता नहीं है। सबका लक्ष्य क्या है, भगवान धाम जाना है, तो ऊपर की तरफ लिखो, ये मत सोचो यहाँ जनसंख्या बढ़ानी है, नहीं। ऐसे क्या होता है जनरली, जैसे ही मैरिज होता है पीपल थॉट ओ अब तो बच्चा होना चाहिए, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव द किड्स, यू नो। अगर आप कृष्ण देखे मनुष्य जीवन, खैर दिस इज आई एम नॉट गेटिंग इनटू अनदर टॉपिक, बट ऐसे जनरल बात बता रही हूँ। ठीक है, शादी होना जरूरी नहीं है कि आपको बच्चे होने ही चाहिए। अगर दोनों कृष्ण भावनामृत हैं तो अच्छे से प्रचार प्रसार करें, भक्ति में लगे, हाँ एक दूसरे को सपोर्ट करें, कितना अच्छा है ना, दूसरे के पास संग है, और ज्यादा प्रचार करेंगे कितने भक्त बनेंगे आगे। फिनिश द बिजनेस, क्यों एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, खैर इस हिसाब से नहीं करना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर पे आ जाएगी, नहीं नहीं, वो भी अच्छा है, कृष्ण भावनामृत बच्चे होने चाहिए, हाँ कृष्णा कॉन्शियस किड्स वो भी हेल्प करेंगे प्रचार में, जरूरी है। बट आई एम जस्ट सेइंग इन केस, तो कई लोग तो बोलते हैं अरे घर सोना सोना लगे, हाँ एज क्या कहते हैं, चाणक्य पंडित सेज कि द होम दैट डोंट हैव द किड्स इज लाइक अ डेजर्ट, कि वो रेगिस्तान की तरह होता है जहाँ बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत है वहां पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पर्पस क्या वो डिपेंड करता है। कृष्ण भावनामृत बच्चे यहाँ तो आप करें, और अगर नहीं भी हैं तो उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं, अरे आपके तो बच्चे ही नहीं है, आपके तो बच्चे ही नहीं, अरे इट्स ओके, दे आर एंगेज्ड वेरी नाइसली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अपना बिजनेस खत्म करके भक्ति में लग के ऊपर जा रहे हैं, यही मेन पर्पस है। यहाँ पे आके फैमिली थोड़ा ना बढ़ानी है, तो मेन पर्पस क्या है, भगवत धाम जाना। ठीक है, खैर इट्स वंस ओन चॉइस, तो मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकती, अपना अपना चॉइस है। बट आई एम सेइंग कि इतना मैंडेटरी जरूरी नहीं है कि लोग बोल देते हैं, भौतिक जगत में होता है ना जिसके बच्चे नहीं होते, अरे आपके हो नहीं रहे हैं, अरे पहले जानकारी भी तो रखो ना कि टू हैविंग अ किड इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभ देव की टीचिंग्स आती हैं, तो उसमें क्या जानकारी दिया जाता है, यही दिया जाता है कि हमें माता नहीं बनना चाहिए, किसी को पति नहीं बनना चाहिए, या जब तक कि वो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी ना उठा सके उसको इस भव सागर से निकालने की। माता पिता नहीं बनना चाहिए जब तक कि आप अपने बच्चों को यहाँ से भगवत धाम ना पहुंचा सके। हाँ, आपका मेन ड्यूटी ये है, ये नहीं कि कॉलेज में एडमिशन करा दे, अच्छी एजुकेशन हो जाए, बस शादी हो जा रहे। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स इट्स लेट देम टू गेट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, कि इस जन्म मृत्यु की साइकिल से उनको निकालना ये मेन ड्यूटी है, और ये उनको नहीं पता, इसकी वजह से खुद इंटेंगल्ड है, बच्चों को भी इंटेंगल करेंगे, ऐसा चलाते रहेंगे, ये जिम्मेदारी नहीं होती। अगर आप ऑफस्प्रिंग, अगर आप बच्चे पैदा कर भी रहे हैं तो जिम्मेदारी भी समझिए कि इनको मुझे कृष्ण भावनामृत देनी है, इनको भी इस भव सागर से निकालना ही मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई विवाह भी करता है तो पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी ही अच्छे से भक्ति कर सके, या पत्नी को देखना चाहिए कि भक्त पति अच्छे से भक्ति कर सके, ना कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उन लोगों को इंटेंगल कर देना और भक्ति से पथ भ्रष्ट कर देना। नहीं नहीं, तो पहले मेरी जिम्मेदारी तो उठा, मेरी इंद्र तृप्ति तो कर, बाद में भक्ति भक्ति देखेंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग। एटलीस्ट हम लोग भक्त हैं तभी कहा जाता है, बीइंग एन इंडिविजुअल वेरी मच कन्विंस्ड कि आपको करना क्या है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं आए हैं, और यदि भगवान के अरेंजमेंट से दो लोग इकट्ठे भी आते हैं तो ये समझना चाहिए कि भाई हमको भक्ति करनी, यहाँ से निकलना है। इतने आसक्त मत हो जाइए अपनी इंद्रिय तृप्ति को लेके, ये सोचना चाहिए कैसे मैं इसको भी, सामने वाले को भी हेल्प करूं, मुझे भी हेल्प हो, हमें यहाँ से निकलना है। इंटेंगल मत हो जाइए ज्यादा से ज्यादा। और अगर बच्चे भी होते हैं, लेट देम हैव देम फुल
एटमॉस्फेयर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको पूरा कृष्ण भावामृत आप चीजें दें। यहाँ पे रिश्तेदारियों में मत फंस जाइए। हाँ, अरे वो रिश्तेदार है, अब तो अपनी फैमिली है, ये फैमिली है तो इतना पूरा परिवार भी क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, तो ये पूरा बिग फैमिली, वी आर ऑल बिग फैमिली। हाँ, अभी तो हम बोलते हैं अरे मेरे परिवार वाले, आप लोग भी मेरे परिवार वाले हो। वी आर विद वन बिग फैमिली बिकॉज हमारे एक ही पिता है, दैट इज कृष्णा, है ना। हम लोग एक ही फैमिली के ना, वासुदेवम कुटुंबकम, तो हम सब रिश्तेदार हैं। अच्छा लगा रिश्तेदारों से मिलके। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। So obviously it's a natural thing. तो why just think about one family? Think about the whole. तो वो वैष्णव डीलिंग आती है वहां पे, वो डिवोटी मेंटेलिटी आती है। मगर हम लोग के अपना फैमिली देख देख के वी फॉरगॉट अबाउट हाउ टू बिहेव विद द वैष्णव, अपना फैमिली बिजनेस के चक्कर में। और अगर दो लोग इकट्ठे भी आते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं बस अब तो यही दुनिया है मेरी सारी। अरे भगवान कृष्ण है, उनको केंद्र में नहीं रखोगे तो वो दुनिया भी बेकार हो जाएगी, उजड़ने में समय नहीं लगेगा। आप सब लोग जब बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, क्या बोलते हैं, आपकी हरी भरी रहे जिंदगी। आपकी हरी भरी कब रहेगी? जब नीला और पीला जिंदगी में होगा। नीला और पीला कौन? हाँ, नीले रंग के भगवान श्याम है और पीले रंग की हमारी राधा रानी है ना, गोल्डन कलर। तो नीला और पीला जब होगा तभी हरा भरा होगा ना। नीला और पीला कलर कॉम्बिनेशन हरा बनाता है, तो नीला पीला सेंटर में होना चाहिए तभी हरा भरा होगा। सो हैव द डिवाइन कपल इन सेंटर। जस्ट डोंट अननेसेसरीली डिस्टर्ब अदर पर्सन विद योर ओन इंद्र तृप्ति की टॉक्स को लेके। हाँ, किसी से बात भी कर रहे हो तो कृष्ण भावान्वित करिए हर समय। भक्ति के लक्षण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, क्या लक्षण होते हैं। किसी ने अभी पीछे प्रश्न पूछा था कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि कोई भक्त है। आप इस तरीके से जान सकते हो, सीधा फोन करो, क्या बात हो रही है, अरे सुना मैंने वो कथा पढ़ा है, सीधा टॉक ही कृष्णा कॉन्शियस है। ये नहीं अच्छा और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, दिस इज नॉट इंटरेस्टेड। और भक्तों को ऐसे में मजा भी नहीं आता। हाँ, वो थोड़े समय बाद बोलेंगे अच्छा ठीक है माता जी कुछ सेवा है मेरे को, मैं जा रहा हूँ, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियस, डोंट वांट टू लिसन योर नॉनसेंस टॉक। तो वैसे में रहोगे तो जीवन सुख में रहेगा, नहीं तो यहीं पे फंसे रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्तिमय सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोगों में भेजा जाता है, जहाँ पे हम लोग अपनी जगह वहां पे अच्छे से रह सकते हैं भगवान की सेवा में। तो हमें हर चीज में ये ध्यान देना चाहिए, कोई भी संबंध है, वी आर नॉट हियर फॉर फैमिली बिजनेस। हमारा एक ही बिजनेस है, कृष्ण भावामृत बनना और प्रेम से आपस में सेवा करना, वो भी भगवान को केंद्र में रख के। अपनी पर्सनल नहीं, मुझे तो इसी के साथ अच्छा है, इसी के साथ करना है। डोंट कीप द चॉइसेस, हैव द डिवोटी एंड डू द सर्विस। ठीक है, तो परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान के साकार रूप की प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती हैं। ठीक, इनकी तुलना की जा रही है, जो निर्विशेषवादी हैं वो किसकी तरह है? ये मछलियों की तरह, हाँ, जो नदियों में जाके आगे भवसागर में मिल जाती हैं। वह बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्र तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ले जाती है। समुद्र में क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां ना खा जाएंगी, छोटी नदियों में इतनी बड़ी नहीं होती, तो उनको दोबारा नदियों में ही आना पड़ता है। तो उसी प्रकार से एक जो मायावादी, छायावादी, कायावादी, ये लोग क्या होते हैं, ब्रह्म में चले तो जाते हैं मगर इच्छाएं है ना वो खत्म नहीं होती, वो दोबारा भौतिक जगत में ही आते हैं। तो ब्रह्म में सिर्फ स्पेस में वॉन्डर करते हैं, क्योंकि स्पेस में भी उनको कुछ करने को नहीं है ना, खाली जगह में घूमेंगे, क्या करेंगे वहां पे, तो दोबारा भौतिक जगत में ही आते हैं। जो वो तपस्या तो इतनी करते हैं मगर क्या लाभ है उसका, तो बेहतर है कि भगवान की सेवा में लगे। इसी प्रकार जब भौतिकवादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है, तो वह या तो कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है। किंतु ना तो कारणर्व और ना ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्त आत्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वो भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि एक बार
परम दृष्टवा निवर्तते, क्या कहते हैं, एक बार जो भगवत धाम चला जाता है वो दोबारा भौतिक जगत में नहीं आता। एक बार एक्सपीरियंस कर लिया ना यहाँ पे कष्ट भोग के, तो दोबारा से वो नहीं आता यहाँ पे। हाँ, तो जैसे भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा है, इसकी पुष्टि की गई है। जैसे भगवान कहते हैं बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। हाँ, क्यों आएंगे भाई, इतना बड़ा सुख वहां मिल रहा है। वही बात है, आपकी जो मनपसंद जगह है, आप जहाँ जाना चाहते हो, यदि आप उस जगह पहुंच जाओ तो क्या आप वहां से कभी वापस जाना चाहोगे? कभी भी नहीं। तो उसी प्रकार से एक जीवात्मा के लिए उसकी मनपसंद जगह, ये कोई जगह जो उसको सुख दे सकती है, वो भगवान का धाम ही है, उनकी संगति में। आज सुबह कोई पूछ रहा था, माता जी वी आर वर्किंग लाइक एसिस, हम लोग गधों की तरह यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो क्या भौतिक जगत में भी, आध्यात्मिक जगत में भी काम करना पड़ता है? तो बोला नहीं, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में कोई काम नहीं होता, वहां पे सिर्फ भगवान की सेवा होती है। वी डोंट हैव टू वर्क फॉर द बेली, हमें 2 वक्त की रोटी के लिए, कमाई के लिए या घर बनाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान है, बस उनकी सेवा अगर भगवान स्वीकार करना चाहे तो वही हम कर सकते हैं। बाकी कुछ काम नहीं है वहां पे, मजे से गाओ, खाओ, पियो, नाचो, गाओ, ऐसा है वहां पे। मगर यहाँ पे क्या है, इतने तो पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी भी चीज के लिए। हाँ, इसको मनाओ, उसको मनाओ, नौकरी करो, बॉस को मनाओ कितना कष्ट है यहाँ पे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, जो इन कष्टों को कम से कम, देखिए हमारे जो कार्मिक रिएक्शन है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, वो तो हमको कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है, मगर किस तरीके से हम उनको झेलते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, और ज्यादा प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए अपने लिए जानबूझ के। ठीक है, ऑलरेडी भौतिक जगत में बहुत सारी समस्याएं हैं, और ज्यादा इंटेंगल मत होइए। लाइफ को जितना सिंपल आप लोग रख सकते हैं उतना रखिए, और ज्यादा से ज्यादा समय है हमारा जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमको लगाना चाहिए। हर समय ये सोचना चाहिए, अच्छा ये जॉब मुझे करनी है, ठीक है आई विल डू, मगर मेरे को भक्ति में कितना समय मिलेगा? अगर भक्ति में बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है तो जॉब करने का कोई फायदा नहीं, उस जॉब को त्याग दीजिए ना। अगर और कोई ऑप्शन देखिए जहाँ पे आपको समय भक्ति के लिए अधिक से अधिक मिल सके, क्योंकि मेन पर्पस भक्ति है ना। अगर मेन पर्पस ही नहीं किया तो बाकी और चीज करने का क्या लाभ? हाँ, कुछ भी उसका लाभ नहीं है। तो इसीलिए कीप योर लाइफ वेरी सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। इसको कॉम्प्लिकेट मत करिए बिना मतलब की उलझनों में या बिना मतलब के कार्यों में। कीप इट वेरी सिंपल, ट्राई टू इसको सरल रखिए और हाई वैल्यूज रखिए कि नहीं भगवत धाम जाने तो ज्यादा से ज्यादा समय अपना भक्ति में लगाने का प्रयास करें। आपको जितना भी समय मिलता है, हाँ गृहस्थियों को हम समझ सकते हैं इतना समय नहीं हो पाता, मगर जो भी समय मिलता है उतना तो लगाएं। वो भी ना लगाओगे तो क्या करोगे, है ना। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को अभी इतना इंटेंगलमेंट नहीं है, बट स्टिल ऑब्वियसली घर में तो घर के काम भी होते हैं, बट एटलीस्ट समय है। तो अगर उस समय को भी मैं प्रॉपरली ना यूटिलाइज करूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो अभी आप लोग जैसे गृहस्थी में है तो आपको थोड़ा घर के काम भी है ज्यादा, तो ठीक है, मगर जो समय मिलता है उसको तो भक्ति में लगाएं। तो एटलीस्ट दोज हु आर बैचलर्स दे शुड यूटिलाइज देयर फुल टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो अभी गृहस्थी वगैरह में इंटेंगल्ड नहीं है, अभी से मत फंस जाइए, कम से कम जो समय अभी मिल रहा है उसको तो कम से कम भक्ति में लगाएं, क्योंकि बाद में जाओगे तो ऑलरेडी वो शॉर्टेज आएगा समय का। मगर अगर अभी टाइम मिल रहा है तो क्यों ना लगाएं। अब जब मैं वर्किंग थी, आई वाज इन माय ऑफिस, आई ऑल द टाइम यूज्ड टू थिंक कब समय मिले मैं भागवतम पढूं आराम से बैठ के, कब समय मिले भागवतम पढूं, क्योंकि इतना समय मिल ही नहीं पाता था, चलते फिरते ट्रेन में पढ़ रहे हैं। फिर आई यूज्ड टू ट्रेवल, अब यहाँ से ट्रेन में 1 घंटे का सफर होता था, 1-1.5 घंटे का, उसी के दौरान अब थोड़ा बहुत कहीं सीट मिल जाएगा तो बैठ के पढ़ पाएंगे, नहीं होता था तो समय नहीं मिलता था इतना पढ़ने का, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में आप किताब लेके नहीं पढ़ सकते, श्रवण कर सकते हो मगर रीडिंग नहीं हो पाता था। तो हमेशा मैं सोचती थी, और संडे आता था तो क्योंकि 8 दिन 7 दिन इतना ट्रैवलिंग 6 दिन होता था तो थकान काफी होती थी, संडे पूरा सोने में निकलता था। भौतिक जीवन ऐसा ही होता है, जब आप वर्किंग होते हो संडे को सोचते थे आज छुट्टी होगा आज पढ़ेंगे, मगर पूरा दिन नींद में निकल जाता था। और अगर टेम्पल चले गए फिर तो समय ही नहीं है, तो समय नहीं मिल पाता था कभी ऐसा पढ़ने का। मगर उस दौरान भी एक मेरी फ्रेंड माता जी बने, तो उनके घर जाके वीकेंड में उनके घर चले जाते थे, पूरा दिन भागवत पढ़ते थे। तो मगर ये कि मैं हमेशा उस समय भी सोचती थी कभी घर पे बैठे तो उस समय मिले, और जब मौका मिला फिनिश द बिजनेस, नौकरी जाए नौकरी भाड़ में, आप बैठ के पढ़ो आराम से। अब समय मिलता है आप थोड़ा पढ़ पाते हैं, बट खैर अभी भी मुझे समय अभी पिछले दिनों से मिल रहा है,
इससे पहले कितना सेवाओं में बिजी थे तो समय ही नहीं मिल पा रहा था पढ़ने का, तो रीडिंग इतना हो नहीं पाता। जैसे हमारे रूप गोस्वामी है या सनातन गोस्वामी है, दे वर द मिनिस्टर्स, काफी हाई पोजीशन पे थे, वर्किंग में थे, मतलब काफी पैसा उन्होंने कमाया, मगर जब उनको मौका मिला वहां से भागने का, दिल लेफ्ट, भाग गए वहां से और पूरा अपना जो जीवन है भगवान को समर्पित किया। तो उसी प्रकार से जो गृहस्थी भी है इस तरीके से अपना जीवन करें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी जल्दी हो खत्म करें और ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में लगाने का प्रयास करें। हाँ, हम लोग रिटायर कब तक नहीं होते, अभी तक जिम्मेदारियां हैं, सिर पे जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां तो निकालो ना जिम्मेदारियों को और रिटायर होकर अपना भक्ति में लगाएं पूरा समय। तो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, वैसा अंदर से होना भी चाहिए। तो जैसे आगे यहाँ पे लिखा है, ओ कृष्णा सॉरी, इसका भी तात्पर्य काफी बड़ा है इस वर्ष का, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सुना आप लोगों ने, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, भगवान की संगति को प्राप्त करना। तो भौतिक जगत में होगी क्या, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी मोक्ष की अन्य विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं, उसको और कोई लेना देना नहीं होता, केवल भक्ति करेगा वो। तो इस श्लोक के, तो ये भक्ति करेगा ही हम लोगों के लिए भी है, हमें भी केवल भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना है, बाकी भी करिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अगर हमारी चेतना ऐसा हो कि हर कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं तो भक्ति ही कहलाती है। तो भौतिक जगत में यदि आप अपना कुछ कार्य भी कर रहे हैं, चेतना ऐसा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए या ऐसा करना पड़ रहा है इस अवस्था में, तो उनको फल अर्पण करें तो वही भक्ति कहलाती है, ठीक है। चेतना वैसी होनी चाहिए, इंद्र तृप्ति की चेतना नहीं। तो इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि यह बोध कराते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली होती है। क्या, शांति और तुष्टि, ठीक है। तुष्टि का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एक्चुअल में हाउ मेनी ऑफ यू आर सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, आप में से कितने लोग हैं जो संतुष्ट हैं अपनी लाइफ में अभी तक, एनी ऑफ यू? कई लोग यहाँ पे मैरिड हैं, कई अनमैरिड हैं, कई स्टूडेंट हैं। आज तो तुम संतुष्ट हो? नहीं। नो? डॉली माता जी आप संतुष्ट हो? अब कुछ नहीं चाहिए, बस तृप्ति हो गई? हाँ वो हो गई है, मगर संतुष्टि यही नहीं है कि भगवान की तरफ ज्यादा बढ़े, उसकी चिंता है। बाकी बट अभी सब भी कुछ संतुष्टि नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कुछ ना कुछ तो चाहिए। हाँ है ना जी। और कोई है जिसको होगी ये तुष्टि? अभी इनको तो नहीं हुई है, किसी और को है तुष्टि, संतुष्टि? या अभी भी इच्छाएं हैं मन में, नहीं अभी तो ये तो हुआ ही नहीं, अभी ये भी चाहिए, अभी ये भी चाहिए। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक सैचुरेशन पॉइंट और सेटिस्फेक्शन में अंतर होता है। सैचुरेशन क्या होता है, अब जैसे आप मंदिर गए हैं, गुलाब जामुन मिल रहे हैं, हाँ बोलोगे माता जी आप खाने की बातें करते हो, क्या करें, अच्छा लगता है, महाप्रसाद है गोविंद है। सो क्या है, एक चीज आती है, जैसे बात आती है, जैसे गुलाब जामुन, मंदिर जाते हैं गुलाब जामुन मिल रहा है, सबको पसंद है, इस्कॉन बुलेट्स। एक सैचुरेशन पॉइंट क्या है, 11 खा लिए, 12 खा लिए, अब बस यहाँ तक भर गया, अब ऊपर नहीं खा सकता, हाँ बस। मगर वो संतुष्टि अभी भी नहीं है, अभी भी आंखें क्या देख रही हैं गुलाब जामुन में, और है और मिलेगा क्या, मगर पेट कह रहा है भाई बस और नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। संतुष्टि क्या है, जैसे आई थिंक ये स्टोरी मैंने पहले भी बताया, हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ पे, तो उनका सैलरी उस समय में 500 रुपए था। तो उनके एक मित्र को लक्ष्मी की जरूरत थी, तो उनके पास आते हैं, तो उनसे मदद मांगते कि मुझे 3000 रुपए चाहिए, कि थोड़ा नुकसान हो गया, क्राइसिस चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो सैलरी 500 रुपए है, उसमें तो घर का खर्च ही चलता है, तो एक्स्ट्रा तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो मैं दे नहीं सकता। तो बोला ठीक है। तो वो व्यक्ति 1 साल के बाद में लाल बहादुर शास्त्री के पास आता है और उनको धन्यवाद करता है, बोलता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस समय मेरा मदद किया। मगर उन्होंने कहा कि मैंने तो तुमको साफ मना कर दिया था कि मेरा तो इतना सैलरी नहीं है, तो मैं तो पैसे दे नहीं सकता, तो आप क्यों कैसे मुझे धन्यवाद कर रहे हैं? कहते नहीं मगर आपकी पत्नी ने तो मुझे पैसे दिए।
तो लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी के पास जाते हैं, पूछते कि अब मेरा तो सैलरी 500 रुपए है और जहां तक मुझे याद है इतने में तो अपना गुजारा ही चलता है, तो आपके पास इतना लक्ष्मी कहाँ से आया कि आप किसी को मदद कर सकें? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा ना 400 में गुजारा चलता था, 100 रुपए में बचाती थी, तो वो बचा बचा के मैंने सेविंग्स किया था, तो आई वॉज एबल टू हेल्प दिस पर्सन, उसको थोड़ा बहुत मैं लक्ष्मी दे पाई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने क्या किया, सरकार को एक चिट्ठी लिखा, बोला मेरे घर का निर्वाह 400 रुपए में होता है, ये 100 रुपए काट लो, 100 रुपए की आवश्यकता नहीं, 400 में चलता है। आप लोग बोलोगे क्या मूर्ख व्यक्ति है। मूर्खता की बात नहीं है, इसको कहते हैं संतुष्टि होना, लालच नहीं है ना। संतुष्टि मेरा इतने में ही चलता है, आगे क्या करूंगा, इसको कहते हैं सिंपल लिविंग। मगर हमारा क्या होता है, जितना ज्यादा मिल जाए अच्छा है। हाँ, हम सोचे भगवान की सेवा में लगाएंगे, सेवा में नहीं लगता इतना, चाहे हम सेवा में नहीं लगाते जितना अपने इंद्र तृप्ति में लगा लेते हैं। फिर कहते हैं अभी तो छोटा सा फोन है, थोड़ा सा बड़ा वाला अच्छा क्वालिटी वाला ले लेते हैं, अच्छा ये अभी हेडफोन तो अच्छे नहीं, अभी थोड़े दूसरे वाले ले लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ता है इंद्र तृप्ति का। तो संतुष्टि इसको कहते हैं। तो भक्ति, जो हम भक्ति करते हैं, ये हमें ऐसा ज्ञान देती है कि दो चीजें हमें मिलती हैं, एक तो मन से शांति और दूसरा संतुष्टि, कि हम संतुष्ट रहते हैं। आई रिमेम्बर, आई कैन नॉट से कि मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, मुझे भी बहुत कुछ चाहिए, मतलब भौतिक दृष्टिकोण से तो नहीं भैया, मगर भक्ति में तो कई चीजें डिमांड, दिल मांगे मोर, अन्य और गिव मी मोर, तो दिल लोग करते हैं ज्यादा मिलना चाहिए। मगर जब मेरा वर्किंग, जब जॉब था, तो मेरा जॉब कोई इतना हाई फाई सैलरी नहीं था, तो मैं मैराथन चल रहा था, तो आई वाज डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं पुस्तक वितरण कर रही थी। मैं एक्चुअली जनरली अपने ऑफिस के एरिया के आसपास ही जाती थी, क्योंकि हाफ डे होता था, तो ऑफिस के आसपास ही करके तो घर के लिए वापस आना होता था। तो बहुत सारी पुस्तकें था, मेरा बैग काफी, मेरा एक हमेशा एक स्ट्रेटेजी रहता है कि बैग को इतना हावी करो कि आपको लगे कि नहीं सब डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो जल्दी जल्दी हो जाती है, आप मेहनत ज्यादा करते हो। तो मेरा बैग काफी हावी था, भारी था, क्योंकि लैपटॉप भी था तो पुस्तकें भी हैं, तो कोई 10-12 भगवत गीता थी बैग में, तो थोड़ा भारी था। तो भगवान की कृपा हुई, तो एक माता जी मिले, वो घर ले गई, बोला कि नहीं चलिए चलिए, तो उन्होंने कोई 8 भगवत गीता मुझसे खरीदा उस समय। तो वो उनकी एक ही बेटी, काफी अच्छी, वो पायस फैमिली से थे। तो उन माता जी ने पूछा कि आप क्या करते हैं, ऐसा पूछा उन्होंने, तो मैंने बताया ऐसा मेरा जॉब है, यहाँ पे ऑफिस है मेरा, तो अभी आज हाफ डे है, तो मैंने सोचा थोड़ा पुस्तक वितरण करना चाहिए, ऐसा ऐसा हम इन संस्था से जुड़े हैं, तो ये है। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा कार्य कर रहे हो, अपना वर्किंग भी हो, तो ऐसे में बोला उन्होंने। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि अभी क्या क्वालिफिकेशन है, जब क्वालिफिकेशन बताया तो फिर जॉब का बताया, तो उन्होंने बोला कि इतना तो यहाँ नहीं मिलता होगा, मतलब हाँ यहाँ इतना नहीं मिलता है, मगर मैंने बोला मेरे लिए सफिशिएंट है, जितना मेरे को चाहिए उतना सफिशिएंट है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो बोला आप संतुष्ट हो? बोला यस आई एम सेटिस्फाइड। कहते उन्होंने एक चीज कही माता जी ने, शायद वो इतना ज्ञानी तो नहीं, बट कई बार भौतिक लोग भी अच्छी बातें कर जाते हैं। कहते कि जीवन में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है, जो भी हम कार्य करें, संतुष्टि नहीं है ना तो बाकी चीजें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे माय पेरेंट्स आल्सो यूज्ड टू से कि आप तो हाई प्रोफाइल जॉब ले सकते हो, व्हाई यू आर वर्किंग हियर, हाँ एक अच्छा खासा आप इतना पढ़े लिखे हो, तो बाद में वो मतलब दे वांट हाई स्टेटस, है ना। तो कहीं ना कहीं हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यार मैं सच में इतना हूँ तो मेरे को हाई स्टेटस जाना चाहिए, वो संतुष्टि नहीं है, फिर कहीं ना कहीं आपको और चाहिए, इंद्र तृप्ति चाहिए। मगर यार जब संतुष्ट हो कि नहीं इतने में मेरा चल रहा है, वहां मैं क्यों इतना बॉदर करूं, इतना हार्डवर्क करूं, और यहाँ पे तो अच्छा भक्ति भी चल रही है, दैट इज रिक्वायर्ड। तो वो यस मीनल यू कैन लीव नो प्रॉब्लम। तो ऐसा संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये चीज कहीं ना कहीं ऐसी विजडम आ पाती है तो भक्ति के कारण ही आ पाती है। जब तक हम भक्ति में नहीं है ना, तो हमारे में इंद्रियों की विषय वासना भी रहती है और हम संतुष्ट नहीं हो पाते। तो ये भक्ति में होने का एक लाभ है कि पहली बात तो ये शांति और दूसरा तुष्टि, ठीक है। तो निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह भगवान बनना चाहता है, तो यह कोरी कल्पना है, तो इसलिए वो संतुष्ट भी नहीं रहते हैं, हाँ भागते रहेंगे। तो योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से उब उठता है, जिसके कारण उसे ना तो शांति मिलती है ना संतोष, राग द्वेष, उसको क्रोध भी आता है योगी को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाता, जब शांति नहीं मिलती है उसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हाँ। अतएव ना तो निर्विशेषवादी ना तो योगी वास्तव में शांति, ये संतोष उनको मिलता है। तो ये कहाँ पे पॉसिबल है? ओनली इन डिवोशनल लाइफ आप ये अनुभव कर पाते कि आप संतुष्ट भी हैं और आनंद का भी अनुभव करते हैं, ठीक है। एक सेकंड में देखो, ये तात्पर्य ज्यादा बड़ा है तो कल चर्चा करेंगे, नहीं थोड़ा ही रहता है, पढ़ लेते हैं हम इसको। तो केवल भक्ति में ही क्या है, शांति का अनुभव हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है?
तो ईश प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन। मगर अट्रैक्शन कहाँ होना चाहिए? कृष्ण के प्रति। वहां नहीं है तो ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन है माया के प्रति, उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बद्ध जीव अनेक इच्छाएं हैं तो वो इन तरफ लगता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता बनना, स्वयं ईश्वर बनना, या योगियों की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर या कुछ भी करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये ऐसे लोग की इच्छाएं होती हैं अलग अलग। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। यदि भक्ति में करने तो ये सर्वपादि विनिर्मुक्तम, तो इन उपाधियों को छोड़िए, भगवान को ये जाने कि मैं दास हूँ। तो कोई भी कार्य है थोड़े निर्वाह के लिए बस निर्वाह होना चाहिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, बाकी समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये आकांक्षाएं ले डूबेंगी, भक्ति में संतोष नहीं रहेगा ना जीवन में। हाँ, आप बोलो कि अमीर व्यक्ति बड़ा खुश है, खुश नहीं है, उसको भी संतोष नहीं है, वो सोचेगा मेरे से ज्यादा भी अमीर कोई है ऐसा उसको चिंता रहेगा। तो अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त सारी भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। अब जो प्योर डिवोटी नहीं है भौतिक कामनाएं भी रखेगा, किंतु शुद्ध भक्त में उपयुक्त कलवश लेश मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित है। उसको ना तो शक्तियां चाहिए ना ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो मनुष्य शुद्ध शक्तिमय सेवा से अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा करने से भगवत प्रेम के सत्र को प्राप्त कर सकता है। कैसे? भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा, क्या है? भगवान की सेवा करना। इससे क्या है, हम लोग इन चीजों से निकल पाते हैं। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। हमें कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे भगवत गीता में भी, मटेरियल डिजायर्स। आप देखिए, इच्छाओं को हम लोग मार तो नहीं सकते, इच्छाएं तो आएंगी, मगर उनको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए। देवगणों की भी आवश्यकता नहीं है। वन यू आर वाटरिंग द रूट, आप जड़ में पानी डाल रहे हो, सारी जगह जा रहा है। जब भगवान की कृष्ण की सेवा हो रही है सभी देवता खुश हो जाते हैं, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसे भगवान से तदाकर होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ या मेरे को इनसे अलग रहना है भगवान से। नहीं, इन इच्छाओं को मिटा दीजिए। तो शुद्ध भक्त किसी परिश्रमिक की आशा ना करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, या जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। तो ये कब होगा? जब हम भक्ति में लगेंगे। एक जोक है, शायद आप लोगों को मैंने पहले भी सुनाया होगा, कि जैसे दो गधे मित्र होते हैं, एक गधे का मालिक होता है और एक गधा फ्री होता है, मतलब अपने हिसाब से कार्य करेगा। बाहर इतना घास है, खाता पीता अपना मजे मारता है, कोई कहीं धोबी की तरह कहीं उसके कपड़े उठा के नहीं जाना है। अब एक ये गधा ये बेचारा बड़ा काम करता था, तो दूसरे ने बोला भाई इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे, देख बाहर कितना घास है, छोड़ इसको, कहाँ बैठा है। कहता नहीं नहीं, तुम्हें पता है ये जो मेरा मालिक है ना, एक बार अपनी बेटी को कह रहा था कि अगर तुमने ये सब नहीं किया तो मैं तुम्हारी शादी इस गधे से करवा दूंगा। तो कहते मैं उसी के वेट कर रहा हूँ कि ये कब अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अरे गधा इंसान है, मनुष्य क्यों अपनी बेटी की शादी कराएगा, वो तो बोलने की बात है। हाँ, तो उसी तरह से मतलब इल्यूजरी हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है ना। तो एक भौतिक जगत का व्यक्ति गधों की तरह कार्य क्यों करता है? सोचता है ये भौतिक सुख मुझे मिल जाएगा। अरे ये वही कामना होगी, गधा एक सुंदर स्त्री से विवाह करने की अपेक्षा कर रहा है। हाँ, सो दिस इज टोटल इल्यूजन है, माया का धोखा है। तो ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। ठीक है, मुझे ये मिल जाएगा, नहीं। भौतिक जगत में सुख की कामना मत करिए, ये यहाँ पे असली आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, अपनी जो बेसिक, देखिए हम लोगों की ड्यूटी से भागना भी नहीं है, करिए, आपको नौकरी करना है, हमारे लिए जितनी जरूरत है करना चाहिए, मगर एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना चाहिए। अति आहार प्रयासश्च, आगे याद है आज था तुमको? प्रजल्प नियमो घर, आगे संग त्याग, क्या संग त्याग है ना? संग सतोवृत्ति, संग त्याग सतोवृत्ति त्याग तद्विधि सॉरी संग त्याग सतोवृत्ति षड्भिर भक्ति विनश्यति। पूरा बोलूंगी सब आएगा। हाँ,
जनसंघश्च लौल्यम च, वो तुमने दूसरा वाला श्लोका मिक्स कर दिया अति है। आहार प्रयासश्च अति आहार प्रजल्पन प्रयासश्च प्रजल्पन नियमो ग्रह, संगत्यागः जनसंघश्च लौल्यम च, लौल्यम जनसंगा, भौतिकवादियों का संग मत करो जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है भक्ति में, और लौल्यम च एक्स्ट्रा ग्रीड मत करो। हाँ, और क्या है, अति आहार प्रयास, प्रयास मतलब डोंट एंडेवर फॉर समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन। हाँ, किसी कठिन चीज को प्रयास मत करो उसको पाने का जो इतना आसान नहीं है, सारा समय वही व्यर्थ हो जाएगा, भक्ति क्या करेंगे आप। ठीक है, तो बाकी चीजें करिए मगर कीप इट मिनिमल, जितना आपको आवश्यक है, और ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में लगाने का प्रयास करें, उसी में असली आनंद या सुख का अनुभव आप कर पाएंगे, और वही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो भटकेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर नहीं लाते खानी है माया की, संतुष्ट रहना है, तो भक्ति करने का प्रयास करें, और प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा समय आप लगा सके इनमें। ठीक है, अगर ज्यादा समय नहीं मिलता है, श्रवण करें, चैंटिंग करें, इतना तो करें कम से कम। ठीक है, चलिए यहीं पे विराम लेंगे, समय हो ही रहा है वैसे। सो एनी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स और एनी रियलाइजेशंस? सो किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है या कुछ अनुभूति है तो आप लोग बोल सकते हैं। यस, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रिंसी माता जी। माता जी, जो निर्विशेष होते हैं ना, निर्विषयवादी, ये विग्रह को नहीं मानते हैं ना? नहीं, ये निरंकार रूप को पूजना करते हैं माता जी। जी माता जी। मानेंगे भी, विग्रह मानेंगे भी तो इस तरह से मूर्ति रूप में, दे विल नॉट कंसीडर कि इसमें कोई व्यक्ति है या भगवान है, ऐसा नहीं मानते, वो निरंकार में विश्वास करते हैं। ठीक है, चलिए और कोई? यस डॉली माता जी, आप कुछ कह रहे थे? माता जी, जो ये हमने पीछे बहुत बार पढ़ा है ना, विष्टि आत्मा, ये विष्टि आत्मा इंग्लिश में इसका क्या वर्ड है? विष्टि समझ नहीं आता है। कौन सी आत्मा? विष्टि, विष्टि आत्मा, जीव विष्टि आत्मा है। अध्याय 2 7वें वर्ष में हमने पढ़ा है इसके तात्पर्य में, आप देख लीजिए तो फिर बता दें। ये भगवत गीता में पढ़ा हम लोगों हाँ ने। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या शब्द को आप श्लोक बताएंगे मुझे, मैं जरा देख लूं जरा। वो है अध्याय 2 का 7वें वर्ष के तात्पर्य में लास्ट वाली लाइन है, प्रत्येक जीव एक विष्टि आत्मा है। बद्ध जीव, बद्ध, 1 सेकंड, ये उसमें भी है अध्याय और भी है कहीं पे, 213 में भी है। हाँ जी, हाँ जी, तुम्हारा जो देख लीजिएगा तो कल बता सकते। ये लिविंग एंटिटी माता जी, इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल सोल कहते हैं इसको। ये मुझे याद है, वो ये सुदर्शना माता जी ने भी सवाल पूछा था मुझसे, इंडिविजुअल सोल कहते हैं इसको अंग्रेजी में। ठीक है, हाँ जी। और किसी कोई प्रश्न है यहाँ पे? यस, हरे कृष्णा। एनीवन एल्स? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे विराम लेंगे हम लोग। तो प्रयास करें अपना ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति में लगाने का, और इसको समझ पाना कि कितना आवश्यक भी है। संतुष्ट कहाँ आएगी भक्ति में, विजडम से आती है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे विराम लेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। एंड सॉरी वर्षा माता जी, आई रिमूव्ड यू इन द मॉर्निंग, पता नहीं। अरे कोई बात नहीं, Okay. it's okay, thank you. Now I'll be aware of, so I will not remove you. Okay. कोई एंड में किसी का कोई प्रश्न तो नहीं रह गया बीच में, कोई डिस्कशन? हरे कृष्णा, शाम को मिलते हैं भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण।